नहीं, बदलाव चाह रही जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता बदलाव चाह रही और मुझे लगे भाजपा की तो 70-75 सीट आ जाओ तो बहुत है, इससे कम रहेगी, ज्यादा नहीं आती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीट का दावा करने वाली भाजपा क्या 100 से नीचे अटक रही है? क्या इस बार किसान आंदोलन को हल्के में लेने की वजह से योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या प्रधानमंत्री 2024 की जो रणनीतियां बना रहे थे वो किसान आंदोलन में धूमिल हो चुकी हैं? क्या बीजेपी ने नहीं सोचा था कि किसान आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ने वाला है कि 2022 में योगी की कुर्सी और फिर 24 में पीएम की कुर्सी? भले ही भाजपा और उसका शीर्ष नेतृत्व इस बात पर अभी भी बल दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी और 300 प्लस सीट का दावा वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बेहद उलट है। हमने आपको लगातार बताया है, पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव के बाद भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है। किसानी मुद्दा अहम है, बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, महंगाई का मुद्दा अहम है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़कें, तमाम मुद्दे हावी हैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, जातीय ध्रुवीकरण के मुद्दे पर। और हमने आपको यह भी बताया था कि यदि जातीय ध्रुवीकरण नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, तो भाजपा फिर 150 से भी नीचे रह सकती है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भाजपा की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में तमाम साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने के बाद भी भाजपा 150 के आसपास घूम रही है। न केवल भाजपा बल्कि भाजपा गठबंधन की बात हम कर रहे हैं, और इसी पर मोहर लगाते हुए भाजपा को बड़ा झटका दिया है बीकेयू के प्रधान नरेश टिकैत ने। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के जो प्रेडिक्शन की है वो शायद भाजपा का कोई भी नेता या विधायक पद का जो प्रत्याशी है वो नहीं सुनना चाहेगा। मुजफ्फरनगर की 8 सीटों में उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि केवल 1 सीट, जनपद की सीट भाजपा को जा सकती है और बाकी 7 सीटों पर भाजपा पूरी तरह से साफ है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानी आंदोलन का नुकसान भाजपा को बहुत ज़्यादा हुआ है। जिस प्रकार से लोग वोट डालने के बाद आते हैं और मीटिंग होती है चौपाल में बैठकर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ, जब गांव में लोग बातें करते हैं उससे सही आंकड़े निकलते हैं, न कि एक नेता के भाषण देने से। और वो आंकड़े नरेश टिकैत ने पत्रकारों को बता दिए हैं। चाहे अभी तक भी इस देश का मीडिया कुछ दिखा रहा हो, लेकिन जो सोशल मीडिया काम कर रहा है उसको दिल से सलाम है। हर एक व्यक्ति की आवाज़ पूरे देश के अंदर तक पहुंच रही है। नरेश टिकैत ने जो कहा है, चलिए वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि भाजपा इस वक्त किस स्थिति में खड़ी है। नहीं, बदलाव चाह रही जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता बदलाव चाह रही और मुझे लगे भाजपा की तो 70-75 सीट आ जाओ तो बहुत है, इससे कम रहेगी, ज्यादा नहीं आती। भले ही भाजपा किसानी आंदोलन का नुकसान न मान रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है वो नरेश टिकैत ने बता दी है। बीकेयू के प्रधान नरेश टिकैत ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में यदि भाजपा 70 या 75 सीट भी जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी 403 सीटों में से 300 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। जमीनी स्तर के जो लोग हैं, जो वोट डालने वाले हैं, वोटर हैं, मतदाता है, जो किस्मत का फैसला करते हैं, वो कह रहे हैं कि केवल 70 या 75 सीट बस, वो भी जोर मार करके। पूरी जोर आजमाइश करने के बाद बीजेपी 70 से 75 सीट पर अटक जाएगी। क्या यही वजह है कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयंत चौधरी की पार्टी को बता रहे हैं कि आरएलडी सही पार्टी है लेकिन गलत गठबंधन उसके साथ है? क्या उनको मालूम है कि चुनाव के बाद भी जो उन्होंने कहा कि जयंत का स्वागत होगा यदि वो भाजपा के साथ शामिल होते हैं? अमित शाह ने तो यह तक भी कह दिया कि चुनाव के बाद भी जयंत चौधरी का स्वागत है। यानी कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो भाजपा के हाईकमान को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है
कि वो बहुमत की सरकार नहीं बना पा रही हैं, बहुमत के आंकड़े के पास नहीं है और इसके लिए उन्हें किसी साथी की और ज़रूरत पड़ेगी और वो जयंत चौधरी से बढ़िया कोई मिल नहीं सकता। तो निश्चित रूप से अब तक के जो रुझान हैं और 5 चरण बाकी हैं और जिस प्रकार से नरेश टिकैत और किसान नेता लगातार बात कर रहे हैं और जो अंदर की खबरें निकल करके सामने आ रही है और जिस प्रकार बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, उन तमाम जो उनका निष्कर्ष यदि हम निकालें तो यही है कि इस वक्त किसान आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़कें, रोजगार का मुद्दा है और पेपर होने के बाद लीक होने का मुद्दा है। तमाम ये मुद्दे हैं जिनके नाम पर वोटिंग की जा रही है और इस नाम पर यदि वोटिंग हो रही है, इन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, तो फिर भाजपा अपने आप का आकलन अच्छी तरह से करना जानती है, क्योंकि बीजेपी जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ती है वो मुद्दे इस बार चले नहीं हैं और वो मुद्दे न चलने के कारण ही भाजपा इस वक्त किसान यूनियन के प्रधान, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान नरेश टिकैत ने कहा कि भाजपा 70 से 75 सीट पर सिमट जाएगी। हम तो फिर भी भाजपा को कम से कम 100 से ऊपर की सीट दे रहे हैं, यानी कि भाजपा जो आकलन बताया जा रहा है 150 के आसपास ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। उससे ज़्यादा नहीं, कम जरूर हो सकती है सीटें, जैसा कि नरेश टिकैत ने बताया है।